गाइस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लीड जनरेशन कैंपेन, जो कि इस पूरे कोर्स की मेन जान है। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको जो स्ट्रेटजी इसमें शेयर करने जा रहा हूँ, इसका सिंगल वीडियो भी यूट्यूब पे आपको अवेलेबल नहीं मिलने वाला है। बिकॉज मैं जो आपको इसके अंदर राइट ऑडियंस की टारगेटिंग बताने वाला हूँ कि आप अपने रियल इस्टेट के लिए रिच पीपल को कैसे टारगेट कर सकते हो जो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज वगैरह देख रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम चल रही है कि आपको राइट ऑडियंस कहाँ से मिलेगी, क्वालिटी लीड्स कहाँ से मिलेगी, ये सारा कुछ इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं इस कैंपेन के अंदर आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ, आप सेम वैसे ही इसके अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए, सेम कॉपी पेस्ट कीजिए और अपना पहला कैंपेन रियल एस्टेट के लिए बनाइए। सबसे पहले आपको 9 डॉट्स पे आपको जाना है। आप जैसे आपका फेसबुक आप जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको टॉप पे 9 डॉट्स पे जाना है। आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा प्रोफेशनल, इसके अंदर आपको मिलेगा एड्स मैनेजर। सिंपली आपको एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है। ओके, ये डैशबोर्ड जैसे आपके सामने ओपन होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने जो बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया था हमें वहाँ जाना है। तो ये एड्स मैनेजर जो है ये बाय डिफॉल्ट सबका बना होता है, बट हमें इस एड्स मैनेजर से ऐड रन नहीं करना है। हमें आपको ऊपर दिख रहा है ये एक ऐड अकाउंट आईडी, यहाँ पे आपको देखो ये पोर्टफोलियो दिख रहा है पूर्वांक्रा। तो यहाँ पे हमने इसको बनाया था और अभी हमें जाना है पाम विस्ता एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें इसी एड्स मैनेजर से हमें ऐड रन करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि ये पोर्टफोलियो हमने जैसा बनाया था स्क्रैच से, तो उसी के अंदर जाके हम ऐड रन करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने पहला एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया है ताकि अकाउंट को थोड़ा सा वार्म किया जाए, और अकाउंट को वार्म करने के बाद ही इसके अंदर आप सेकंड कैंपेन चलाओगे लीड जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे देख रहा है आपको ये अवेयरनेस कैंपेन, अभी हमें स्टार्ट करना है लीड जनरेशन कैंपेन। तो सबसे पहले आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव आपको सेलेक्ट करना है लीड जनरेशन, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। गाइस इस कैंपेन के अंदर मैं आपको कुछ पीडीएफ की हेल्प से भी आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें समझानी है। जैसे कि काफ़ी लोगों को जो लीड्स आती है वो कभी कभी होती है कि बहुत अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से आती है। ऐसा आपको जो डैशबोर्ड आएगा यहाँ पे ना, आप डोंट शो अगेन पे आप क्लिक कर देंगे। सिंपली ओके पे क्लिक मत कीजिए, डोंट शो अगेन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको कैंपेन बनाने की 3 स्ट्रक्चर आएगी। सबसे पहला है कैंपेन, दूसरा है एडसेट और तीसरा जो है एड्स। इसको मैं आपको एक पीडीएफ की हेल्प से पहले समझाता हूँ इन तीनों में क्या डिफरेंट है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके ओके गाइस, इस पीडीएफ के अंदर हम सबसे पहले फेसबुक के एड स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके बाद ही हम कैंपेन बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो पहला सेक्शन जो होता है कैंपेन नेम, यहाँ पे सिर्फ आपको कैंपेन का नाम इंटर करना है। मतलब एग्जांपल, अगर मैं कैंपेन बना रहा हूँ पाम विस्ता का, तो मेरा कैंपेन का नाम होगा पाम विस्ता लीड जनरेशन एड, सिंपल। तो पहले वाले जो सेक्शन में है आपको कैंपेन का नाम लिखना होता है, और ये स्ट्रक्चर 3 है, जिसमें पहले में आप कैंपेन का नाम लिखोगे सिंपल। सेकेंड जो एडसेट है, एडसेट का मतलब होता है बैकएंड सेटिंग। बैकएंड सेटिंग मतलब इसके अंदर आप अपनी ओन ऑडियंस को सेलेक्ट करोगे जिन्हें आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम पेज को सेलेक्ट करते हैं, हम अपने कैंपेन की स्टार्ट डेट एंड डेट सेलेक्ट करते हैं, हम अपने ऑडियंस की लोकेशन, एज, जेंडर, लैंग्वेज ये सेलेक्ट करते हैं, और उसके अंदर हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस पे हम अपने ऑडियंस को, राइट ऑडियंस को टारगेट करते हैं। प्लेसमेंट जहाँ पे हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखता है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, यहाँ पे भी अंदर बहुत अलग अलग तरीके के प्लेसमेंट है। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप जाते हो थर्ड स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं फ्रंट एंड सेटिंग। फ्रंट एंड सेटिंग में होता है आपके ऐड का सेटअप, कि आपको ऑडियंस को क्या ऐड दिखाना है, उसकी पूरी सेटिंग यहाँ होती है। तो हमें यहाँ पे इमेज को अपलोड करना होता है, हमें अपना प्राइमरी टेक्स्ट अपलोड करना होता है, हम अपना हेडलाइन अट्रैक्टिव ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, और एक कॉल टू एक्शन बटन भी ऐड करते हैं। ये सारा कुछ ऐड करने के बाद लास्ट में जाके आप जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करते हो तो आपका ऐड 24 घंटे के अंदर रिव्यू करता है मेटा एड्स, और उसके बाद आपका ऐड पब्लिश और लाइव हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर को पहले आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ही आप जब ऐड रन करने जाओगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। आगे अभी हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कैंपेन पे चले जाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाम विस्ता लीड एड्स। यहाँ पे सिंपली आपको कैंपेन का नाम लिखना है, और ये कैंपेन का नाम आप क्या करेंगे,
ये कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे आपको नीचे कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, एक सेटिंग यहाँ पे करनी है बट उसको मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। यहाँ पे आपको सिर्फ कैंपेन का नाम लिख दीजिए आप ऊपर टॉप पे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे कोई भी सेटिंग मत कीजिए, आप डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। मैं आपको जैसा बता रहा हूँ सेम वैसे कॉपी कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे सेकेंड स्ट्रक्चर पे जिसका नाम है एडसेट। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम लिख देना है, पाम विस्ता लीड एड्स, और उसके बाद में नीचे आप जैसे स्क्रॉल करोगे ये आपसे पूछ रहा है कन्वर्जन लोकेशन। तो कन्वर्जन लोकेशन हमारा यहाँ पे एक इंस्टेंट फॉर्म ही होने वाला है। देखिए यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा वेबसाइट इंस्टेंट फॉर्म वेबसाइट और ये, बट आपको यहाँ पे एक और एक ऑप्शन मिल जाएगा सिंगल वाला। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन रहेगा, तो एक रहेगा मल्टीपल एक रहेगा सिंगल। तो मेक श्योर करना कभी किसी को यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं मिल रही है। और ये जो डैशबोर्ड है 2025 का अपडेटेड डैशबोर्ड है इसी मंथ का, तो मेक श्योर करना आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सिंगल वाले पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंस्टेंट फॉर्म, ताकि जब भी कोई हमारा यूजर हमारे ऐड पे क्लिक करेगा तो वहीं पे मेटा का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसे वो फिल करेगा। तो इंस्टेंट फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा, इस पेज को जो आपने बनाया है इस पेज की एक टर्म्स कंडीशन होती है जिसे आपको एक्सेप्ट करना होता है। इस टर्म्स कंडीशन में बेसिकली ये कहा जाता है, मेटा आपसे कह रहा है कि पहले आप मेरे कस्टमर का जो डेटा लेने वाले हो मुझे बताइए वो डेटा का मिस यूज तो नहीं करोगे, मार्केट में उसे रीसेल तो नहीं करोगे, और इसके अंदर आपको ये भी बता रहा है कि इस फॉर्म के अंदर ये मैं व्यू टर्म पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन देखने मिलेगा। और इसके अंदर आपको टोटली मेटा आपको प्रेडिक्शन भी करता है कि मैं आपको कितने लीड्स देने वाला हूँ, आपका ऐड कितने लोगों तक पहुंचने वाला है, और वो आपको गाइड भी कर रहा है कि आप अपने ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट मत कीजिए जो इलीगल है। तो इसमें आपको पूरा ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है, बट कोई बात नहीं, आप इस लीगल टर्म्स एंड कंडीशन वाले जो पेज है इसको आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके इसे एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद ही ये आपका इस पेज पे आप लीड जनरेशन कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो आप। तो लीड जनरेशन कैंपेन रन करने से पहले ये हर किसी को ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होता है। उसके बाद में नीचे आएंगे परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स ही रखेंगे। यहाँ पे ज्यादातर लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड रखते हैं बट ये नहीं रखना है आपको, आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड ही रखना है। उसके बाद में नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे बजट अभी हम लोग को ऐड नहीं करना है। याद रखिए बजट की एक सेटिंग है जो हम लोग बाद में करने वाले हैं, क्योंकि हम अपने ऐड के अंदर मल्टीपल ऑडियंस बनाने वाले हैं। तो ये तो अभी एक ही ऑडियंस का सेटअप है। आपको यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा, ऑडियंस के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अगर आपके सामने ऑडियंस का ऑप्शन होगा या ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन होगा, अगर यहाँ पे आपके सामने ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन होगा तो उसे आपको स्विच करना रहेगा प्रोफेशनल, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे। देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे आपके सामने ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस कंट्रोल होगा तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा लोकेशन। यहाँ पे लोकेशन आपको सबसे पहले टारगेट करना है। लोकेशन के अंदर यहाँ पे आपको ऐड करना है उस लोकेशन का नाम जिस लोकेशन पे आपको ऐड रन करना है। तो मैं लोकेशन का आपको एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे आप गूगल मैप ओपन कीजिए, ये एड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको किस लोकेशन पे ऐड दिखाना है यही नहीं पता है तो आपको आने वाली और मिलने वाली जो लीड्स है वो क्वालिफाइड नहीं हो सकती। तो सिंपली गूगल मैप ओपन कीजिए और यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नाम एंटर कीजिए। जैसे मेरा प्रोजेक्ट का नाम है पाम विस्ता शीलफाटा, तो यहाँ पे लिख के आप इंटर कीजिए, ये पहला आ जाएगा आपके सामने और इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले इस लोकेशन को आपको ऑन करना है। ओके, प्रोविडेंट फार्म इस तरह को यहाँ पे दिख रहा है, आप क्या करो यहाँ से आप माइनस करो, माइनस करके आप ये देखो कि इस लोकेशन में जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है इस लोकेशन में ऐसी कौन कौन सी लोकेशन है जो इसके नियर बाई है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं, वो अपने पिन कोड के बेस पे ऐड चलाते हैं बट उनको वहाँ से वैसा कोई रिजल्ट देखने नहीं मिलता है। ठीक है पिन कोड से आता है बट एक बात मुझे बताइए, मान के चलो इस ये जो लोकेशन है इस लोकेशन पे ऐसे कल्याण भी नज़दीक है, भिवंडी भी नज़दीक है, थाने भी नज़दीक है, नवी मुंबई भी नज़दीक है और मुंबई भी है, बट मुंबई काफ़ी दूर है। बट क्या लगता है मुंबई में कोई ऐसे लोग नहीं है जो यहाँ पे थाने में आते होंगे काम करने के लिए, राइट? थाने लोकेशन पे डेली अप डाउन करते होगे, तो यहाँ पे हो सकता है वो देख रहे होगे कि शायद मैं यहाँ पे अगर कोई थाने के करीब में अगर मुझे कोई घर मिल जाता है तो मैं यहाँ से मतलब कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाऊंगा, जिससे उसका डेली का अप डाउन करना उसे काफ़ी आसान हो जाता है। तो गाइस आप सबको भी पता है कि लोग काम के हिसाब से अपना घर का पोजीशन वो चेंज कर देते हैं, वो रहने के अपने जो है उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि लोग जब काम उनका जब एक परमानेंट जगह पे सेटल होता है तो लोग फैमिली को लेके भी उसी लोकेशन में शिफ्ट हो जाते हैं।
तो यहाँ पे आप एक काम करना, आप जितनी ब्रॉड ऑडियंस लोकेशन रखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज हम तो उसके अंदर फिल्टर करने ही वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, मैं यहाँ पे एक एक करके सारे लोकेशन को यहाँ पे टारगेट करूँगा। जैसे कि मैं सबसे पहले नवी मुंबई सिटी को सेलेक्ट करूँगा। आप सिंपल नवी मुंबई लिखिए, यहाँ पे सिटी आ जाएगा, इसे सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे आप थाने सेलेक्ट कीजिए, और थाने यहाँ पे सिटी को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आप भिवंडी सेलेक्ट कीजिए, भिवंडी सिटी। और उसके बाद में यहाँ पे आप अ, कल्याण सिटी को सेलेक्ट कीजिए। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आप डोंबिवली को सिलेक्ट कीजिए, डोंबिवली भी करीब में है, ये भी एक सिटी है। और उसके बाद में यहाँ पे आप पनवेल को सिलेक्ट कीजिए, पनवेल महाराष्ट्र सिटी। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आप मुंबई को भी सिलेक्ट कीजिए। ओके, देखिए मैं ये सारे लोकेशन इसके लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज कि यहाँ से आप क्या करोगे ना, मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। अब जितने भी आपको सिटीज दिख रही है, आप हर कोई अपने प्रोजेक्ट के लिए इसी तरीके से अटेंड करता है, बट मैं यहाँ पे जो आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। और याद रखिए आपको भी वही करना है। अब ये सारे लोकेशन में ना आपको जो भिवंडी दिख रहा है, एग्जाम्पल मैं भिवंडी पे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है जिसमें 40 किलोमीटर है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो लोकेशन है मैंने जो सेलेक्ट किया है, आपको लग रहा है कि ये सब लोकेशन आपका उसी जगह पे दिख रहा है? मतलब अगर मैंने पनवेल सेलेक्ट किया तो क्या लग रहा है पनवेल में ऐड दिखेगा? नहीं, उसके बाहर भी दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर जो एक सर्कल बना है रेडियस, वो रेडियस नहीं आना चाहिए था। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, भिवंडी जो है इस पे भी क्लिक करके इसके ड्रॉप डाउन जो 40 किलोमीटर्स है, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ पे आप कीजिए करंट सिटी। सेम इसी तरीके से डोंबिवली के भी 40 किलोमीटर्स पे क्लिक करके इसे कीजिए करंट सिटी। और इसी तरीके से कल्याण पे भी ड्रॉप डाउन करके करंट सिटी क्लिक कीजिए। और इसी तरीके से मुंबई महाराष्ट्र पे भी करंट सिटी कीजिए। और सेम यहाँ पे हम सब में वही अप्लाई करेंगे। ओके, अब अगर हमारा इंटरफेस देखोगे आप तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये अब कोई भी यहाँ पे एक सर्कल रेडिएशन नहीं है, मतलब हर एड सिर्फ उसी सिटीज के अंदर दिखने वाला है जिस सिटीज को हमने सेलेक्ट किया है। बट मैं यहाँ पे आपको एक रिकमेंड करने जा रहा हूँ जो आपको आपको वही करना है, ऐसा नहीं करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब ये सारे लोकेशन को आप कैंसिल कर दो एक एक करके। डोंबिवली को रहने दो, कल्याण कैंसिल कर दो, नवी मुंबई कैंसिल कर दो, और पनवेल कैंसिल कर दो, थाने कैंसिल कर दो, और मुम डोंबिवली भी कैंसिल कर दो। यहाँ पे अभी आपको जो लोकेशन दिख रही है इस लोकेशन को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूँ वो इस्तेमाल करना है। बिकॉज कभी होता क्या है, लोकेशन आप जिन लोग भी टारगेट करते हैं वहां से भी उन्हें ऐसी लीड्स आती है, वो बताते हैं कि मतलब आपने मुंबई सेलेक्ट तो किया है बट मुंबई से लीड नहीं आ रही है, लीड्स हमें कहीं कोलकाता से आ रही है, लीड्स हमें कहीं बिहार से आ रही है, लीड्स हमें कहीं एमपी से आ रही है, लीड्स हमें कहीं अहमदनगर या फिर वॉट एवर कोई भी सिटी नासिक पुणे से आ रही है। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये कि काफी लोग जो पहले मुंबई में रहते थे अब वो शायद पुणे शिफ्ट हो गए हो, या फिर हो सकता है वो बिहार चले गए हो, या हो सकता है वो एमपी चले गए हो, बट उन्हें उनके फेसबुक के प्रोफाइल के अंदर आज भी वही लोकेशन मैप है, ऐड है, जहाँ पे वो मुंबई में अगर उन्होंने आईडी बनाया था तो आज भी उनके लोकेशन में मुंबई ही सिलेक्ट है। मान के चलिए कोई आज से 5 साल पहले मुंबई में रहता था, लेकिन उसने फेसबुक के अंदर अपडेट करना भूल गया है कि वो मुंबई हटा के वहाँ पे उसे एमपी ऐड करना है। तो उस कंडीशन में ये सब लोगों को भी ऐड दिखता है। बट मैं यहाँ पे जो टेक्निक बता रहा हूँ, ये आपको जो दिख रहा है ड्रॉप पिन, आप ड्रॉप पिन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप पहले आपको इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप क्या करें, उन उन लोकेशन पे जाके यहाँ पे ऐड करें जिन लोकेशन को आप टारगेट करने जा रहे थे। जैसे डोंबिवली को टारगेट करने जा रहे थे आप, तो डोंबिवली पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एक रेडिएशन हो जाएगा, और ये रेडिएशन आपको 16 किलोमीटर में दिखा रहा है। ओके, और अगर इसे आपको क्या करना है, इसे आपको सिंपली कर देना है 10 10 किलोमीटर की इसमें आपको ऐड दिखाना है। अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, वापस से देखिए ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से करना पड़ेगा। अगेन ड्रॉप पिन पे क्लिक कीजिए, और नवी मुंबई जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आप इसे क्लिक करके यहाँ पे इंटर कर दीजिए। और जो यहाँ पे 16 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे भी आपको इसे करना है 10 किलोमीटर। ओके, अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा माइनस कीजिए आप,
और माइनस करने के बाद थोड़ा सा जूम कीजिए और यहाँ पे अगेन ड्रॉप पिन पे क्लिक करके यहाँ थाने पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जो अपना ऐड दिखा रहे हैं ना वो इसी नियर बाय लोकेशन में दिखा रहे हैं 10 किलोमीटर के रेडिएशन के अंदर। इससे क्या होगा, ये टेक्निक हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको जो भी लीड्स मिलेगी वो इन्हीं लोकेशन के अंदर रहने वालों को मिलेगी। आपको कोई अलग या बाहर के लोकेशन की आपको लीड नहीं मिलने वाली है। उसके बाद में यहाँ पे आप थोड़ा सा आप देख लो आपकी लोकेशन के हिसाब से, यहाँ पे जो पनवेल है, मुंबई है, इसे भी लेना है। यहाँ पे जो मुंबई दिख रहा है ना, आपको ये मुंबई कैंसिल कर देना है। याद रखिए हमें यहाँ पे सिर्फ जो पिन है ना वो ड्रॉप करना है, पिन ड्रॉप करना है, किसी लोकेशन का नाम नहीं डालना है, किसी सिटी का नाम नहीं डालना है, बिकॉज मैं अपने कैंपेन में यही टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ जो आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगेन ड्रॉप पिन पे क्लिक कीजिए, अब मुंबई पे क्लिक कीजिए। ओके, मुंबई को मैं ऐसे रहने दूंगा, ऐसे कम नहीं करूँगा, बिकॉज मेरी सारे लोकेशन टारगेट हो जाएगी। अगेन मैं ड्रॉप पिन पे फिर क्लिक करूँगा और मुझे पनवेल सेलेक्ट करना है, तो मैं पनवेल पे भी क्लिक कर दूंगा। बट पनवेल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पनवेल की जो लोकेशन है ये 16 किलोमीटर नहीं, इसे 10 किलोमीटर ही करना है। ओके, तो पनवेल यहाँ पे 10 किलोमीटर हो गया और अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी काफ़ी लोकेशन कवर हो गई जहाँ जहाँ पे हमें ऐड दिखाना है। ओके, बट हम इससे ज़्यादा हम ऐड नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे ये लोकेशन टारगेटिंग आपको इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। ओके, लोकेशन टारगेटिंग होने के बाद आपको क्या करना है, मिनिमम एज, एक्सक्लूड द कस्टम ऑडियंस, लैंग्वेज, ये आपको नहीं करना है। आपको नीचे मिलेगा कस्टम ऑडियंस के अंदर यहाँ पे शो सजेशन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एज आ जाएगा, आपको कौन से एज वालों का ऐड दिखाना है, एज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम अपना ऐड जो है, हमारी प्रॉपर्टी का जो टिकट साइज है वो मोर देन 40 lakhs है, तो यहाँ पे आपका ऐड जो दिखाना है आपको 25 ईयर अबाव वालों को ऐड दिखाना है और मैक्स टू मैक्स यहाँ 65 प्लस वालों को रहने दीजिए। होता है क्या है, हम मिनिमम 25 साल वालों से 65 साल वालों को ऐड दिखाएंगे। इसमें 65 साल वालों को हम इसलिए रख रहे हैं ताकि काफ़ी लोग रिटायरमेंट के बाद उनके पास जो पेंशन होती है वो एज अ इन्वेस्टमेंट करते हैं वो प्रॉपर्टी के अंदर, तो इसके लिए आपको इन्हें रखना है। जेंडर आपको ऑल जेंडर रखना है और यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग, इस कोर्स का पैसा वसूल स्ट्रेटेजी इसी चीज़ के अंदर है। आपको मैं डिटेल टारगेटिंग आप समझाने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप डिटेल टारगेटिंग में आपको पहले पीडीएफ में एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद जाके मैं यहाँ पे से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ एडवर्टाइजर, मोस्ट ऑफ एजेंसीज, मोस्ट ऑफ फ्रीलांसर्स को ये टेक्निक नहीं पता है और ये टेक्निक जिसको पता है उसे कैंपेन से बहुत ही क्वालिटी और अच्छी लीड मिल सकती है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने पीडीएफ को ओपन करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे होता है क्या है, यहाँ पे आपके सामने एक कैंपेन है जहाँ पे आप कैंपेन का नाम लिखते हो। इसके अंदर हम मल्टीपल ऑडियंस को टेस्ट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी हम पहला कैंपेन ये बना रहे हैं, एडसेट। इसके अंदर आपको क्या रखना है, डेमो प्लस इंटरेस्ट को रखना है। और ये डेमो प्लस इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ये जैसे आप ऑडियंस टारगेटिंग करते हो तो ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर सबसे पहला डेमोग्राफिक होता है। डेमोग्राफिक इसलिए सेलेक्ट करना होता है कि आप जिन लोगों का ऐड दिखाने जा रहे हो क्या वो 40 लाख की प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको उनको सेलेक्ट करना है। जैसे आप उनको सेलेक्ट करते हो तो वो उनकी ऑडियंस की साइज बहुत ज़्यादा रहती है कि वो एक 50 लाख से लेके 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ की प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। बट उन ऑडियंस को सेलेक्ट करने के बाद आपको उसके अंदर ये फिल्टर करना है क्या उनका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में है या नहीं। दूसरा, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होने के साथ में उनका बिहेवियर भी आपको चेक करना है कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। तो उसके बेस पे आप जब टारगेटिंग करने जाते हो तब जाके आपको राइट ऑडियंस मिलती है। इस कोर्स का पैसा वसूल सबसे मेन चीज़ यही है कि डेमोग्राफिक के अंदर आप सबसे पहले कैपेबल ऑडियंस को सेलेक्ट करोगे। जैसे कि उनका जॉब टाइटल क्या है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, आप उनको सेलेक्ट करोगे। प्रोफेशनल जॉब्स अगर प्रोफेशनल वर्किंग है तो उनको आप सेलेक्ट करोगे। बिजनेस ओनर या किसी कंपनी के फाउंडर है तो उन्हें सेलेक्ट करोगे। और कंपनीज के नाम से भी आप सेलेक्ट करोगे जो भी आपके नियर बाय प्रोजेक्ट के लोग आते हैं काम करने। तो यहाँ पे जब आप इन ऑडियंस को सेलेक्ट करोगे तो आपकी नंबर ऑफ ऑडियंस ये कुछ बनती है, मतलब ये लोग आपके लिए राइट ऑडियंस है जिनका पे कैपेसिटी आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा है। बट इनके अंदर आपको ये देखना है कि इन लोगों में कौन लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो जैसे आप इनके अंदर फिल्टर करते हो इंटरेस्ट का, तो यहाँ पे आप इसके अंदर जो ग्रीन ऑडियंस दिख रही है ये पूरी ऑडियंस के अंदर ये ग्रीन ऑडियंस ऐसी है जिनका पे कैपेसिटी भी है और ये फ्लैट भी देख रहे हैं। बट ये पॉसिबल कैसे हुआ, जब आपने इनके अंदर फिल्टर करके इंटरेस्ट लिया तब। और इन्हीं के अंदर जब हम इनके लाइफ स्टाइल को करते हैं, बिहेवियर को,
तो यहाँ पे बिहेवियर में पता चलता है कि इन ऑडियंस में से ऐसी ये रेड ऑडियंस जो दिख रही है ये हॉट ऑडियंस है, जिनका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं, और ये एनआरआई कस्टमर भी होते हैं। तो बहुत सारे रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स को एनआरआई कस्टमर्स की भी लीड चाहिए होती है, जो प्रॉपर्टी में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं वो एज अ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये डिटेल टारगेटिंग आपको समझ में आई है। आइए इस चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं कि हमें कैसे करना है। ओके दोस्तों, अब डिटेल टारगेटिंग हम करना स्टार्ट करते हैं। डिटेल टारगेटिंग में जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले जितने भी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब वाले हैं उन्हें अभी हम सेलेक्ट करेंगे। एग्जांपल, मैं जितने भी बैंक्स में काम करने वाले लोग हैं मैं उन्हें सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया टाइप करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है मतलब इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये याद रखिए, ये इंटरेस्ट आ रहा है। बैंक में जिन लोगों का इंटरेस्ट है आपको उन्हें टारगेट नहीं करना है, बैंक के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं आपको उनको टारगेट करना है, और जो अंदर काम कर रहे हैं वो उनका डेमोग्राफिक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे दिख रहा है एम्प्लॉय, आप इन्हें सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप एम्प्लॉयज को सेलेक्ट किए तो मतलब यहाँ पे आपके सामने लिख के आ रहा है डेमोग्राफिक। अब इनको सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने नीचे HDFC बैंक आ जाएगा एम्प्लॉय, इन्हें क्लिक कर दीजिए। ऐसे करते करते जो भी एक्सिस बैंक में काम कर रहे हैं इनको सेलेक्ट कर लीजिए, कोटक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनको सेलेक्ट कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है, मेन सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये जो डेमोग्राफिक है यहाँ पे डेमोग्राफिक ही आना चाहिए, इसके बीच में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। अगर इंटरेस्ट एक भी गलती से आ गया तो आपकी डिटेल टारगेटिंग पूरी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए इसे बहुत ध्यान से करना। जितने भी यहाँ पे बैंक्स वाले हैं आप इन्हें सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इनका पे कैपेसिटी अच्छा होता है, इन्हें लोन भी आसानी से मिल जाता है। और कैनरा बैंक, ICICI बैंक, यहाँ पे देखो आप जितने को भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सब डेमोग्राफिक में जा रहे हैं। अगर आप देखोगे ये डेमोग्राफिक है। और इसके बाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉय, और सिंडिकेट बैंक एम्प्लॉय दिख रहा है, पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉय, और देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके। ये सारों को आपको सब सेलेक्ट कर लेना है। ओके, अब सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने ये हो गए प्राइवेट जॉब। अब उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में जैसे कि यहाँ पे अभी मैं टाइप करता हूँ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जो लोग काम कर रहे हैं तो हमारा ऐड उनको भी दिखना चाहिए। तो अभी यहाँ पे इंडियन आर्मी मैंने टाइप किया, नहीं मिला, यहाँ पे आप आर्मी टाइप कीजिए। आर्मी जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे देखो आर्मी एम्प्लॉयर मिल जाएगा, तो आप इन्हें सेलेक्ट कीजिए। मतलब जितने लोग भी अपने फेसबुक प्रोफाइल पे मेंशन किया है कि वो इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, बट हमारे ही सेलेक्टेड लोकेशन में जो इंडियन आर्मी में है उन्हें ऐड दिखने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे आप टाइप कीजिए नेवी। तो जितने भी लोग नेवी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे नाइजीरियन मर्चेंट नेवी आ गया एम्प्लॉय, तो मर्चेंट नेवी जो है उसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको टाइप करना है आर्मी हो गया, नेवी हो गया, और गवर्नमेंट टीचर टाइप कीजिए, गवर्नमेंट टाइप कीजिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इन्हें सेलेक्ट कीजिए। और इसके बाद में यहाँ पे आप टाइप कीजिए रिटायर्ड ऑफिसर, ओके, रिटायर्ड ऑफिसर। यहाँ पे आप देखो ऊपर टॉप पे जॉब टाइटल, इन्हें सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे अगेन रिटायर पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको रिटायर प्रिंसिपल रिटायर जो है इन्हें आप सेलेक्ट कीजिए। और इसके बाद में आपको यहाँ पे रिटायर, यहाँ पे आपको वापस से रिटायर टाइप करना है, रिटायर्ड स्कूल टीचर एम्प्लॉय, तो इन्हें भी आपको सेलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ पे अभी आपको लास्ट एक चीज़ सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी पुलिस है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पुलिस को भी सेलेक्ट करना है, पुलिस एम्प्लॉय। तो उनका भी पे कैपेसिटी अच्छा होता है। और अगेन यहाँ पे पुलिस ऑफिसर देखो यहाँ पे भी आ गया एम्प्लॉय। और यहाँ पे अभी आपको ज़्यादा लोगों को और नहीं सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे एक पॉलिटिशियंस को सेलेक्ट कर लीजिए। जितने भी पॉलिटिशियंस के अंदर जो एक्टिविटी करते हैं, कार्यकर्ता होते हैं या फिर कोई नेता होते हैं, तो आप उन्हें भी सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, इतना होने के बाद आपने एक प्राइवेट जॉब और एक गवर्नमेंट जॉब वालों को आपने सेलेक्ट किया। इसके बाद में अभी हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं जितने भी प्रोफेशनल वर्किंग है, अभी हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोफेशनल वर्किंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर्स को आप जरूर सेलेक्ट कीजिए,
डॉक्टर आपने जैसे ही सेलेक्ट किया, देखिए ऊपर आपको टॉप पे डॉक्टर जॉब टाइटल दिख रहा है, तो जॉब टाइटल भी एज अ डेमोग्राफिक होता है, आप उन्हें सेलेक्ट कीजिए। आप जैसे उन्हें सेलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे डेमोग्राफिक, यहाँ पे जॉब टाइटल यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो याद रखिए, ये जो पूरा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे डेमोग्राफिक ही आ रहा है, डेमोग्राफिक आर्मी, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब सारे बैंक यहाँ पे आ गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आपको डेमोग्राफिक दिख रहा है, नीचे भी डेमोग्राफिक दिख रहा है, डॉक्टर, ये सब। अगेन यहाँ पे आप डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे तो देखो नीचे आपको पहले ही आ गया मेडिकल डॉक्टर, एमडी, इसे भी आप सेलेक्ट कर ले। और इसके बाद में यहाँ पे जो डॉक्टर यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे को सेलेक्ट कर लेना है, बट ध्यान रहे जिसके आगे जॉब टाइटल लिखा है उन्हें, ये जो इंटरेस्ट लिखा है वो नहीं आना चाहिए। तो मेडिकल डॉक्टर, इसे भी सेलेक्ट कर लो आप। और ये वाला जो डॉक्टर है इन्हें भी सेलेक्ट कर लो आप। और नीचे आपको डॉक्टर ये वाले जो मिलेंगे इन्हें भी सेलेक्ट कर लो। और टीचर जितने भी है दिख रहा है, ये टीचर जॉब टाइटल, जितने भी टीचर्स हैं उन्हें भी सेलेक्ट कर लो। और जितने भी पुलिस इंस्पेक्टर है जॉब टाइटल में, उन्हें भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे करते करते आपको क्या करना है, डर्मेटोलॉजिस्ट को भी सिलेक्ट कर लीजिए। और इतना होने के बाद अभी आपको सेलेक्ट करना है लॉयर। लॉयर आप टाइप कीजिए, यहाँ पे देखो एक लॉयर इंटरेस्ट आ रहा है, एक लॉयर जॉब टाइटल आ रहा है, तो आपको जॉब टाइटल सेलेक्ट करना है। एंड देन इसके बाद में कॉर्पोरेट लॉयर यहाँ पे दिख रहा है, आप इन्हें भी सिलेक्ट कर लीजिए। बिजनेस लॉयर जो दिख रहे हैं आप इन्हें भी सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद में यहाँ पे आप टाइप करेंगे एक्टर, जितने भी एक्टर है जॉब टाइटल, तो यहाँ पे आप एक्टर्स को भी सिलेक्ट कीजिए क्योंकि इनका पे कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद में यहाँ पे आपने ना प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और वर्किंग प्रोफेशनल वालों को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको सेलेक्ट करना है जितने भी बिजनेस ओनर्स है। बट याद रखिए, आपका प्रोडक्ट का टिकट साइज डिपेंड करता है कि आपको बिजनेस ओनर्स को लेना है या नहीं लेना है। एग्जाम्पल, अगर आपके प्रोडक्ट का टिकट साइज 40 लाख से 50 लाख या 60 लाख या 1 करोड़ तक है, तो इस केस में आप ऐसे ऑडियंस को टारगेट कीजिए जिनका मिनिमम सैलरी पर मंथ 1 लाख रुपीज हो सकता है। उससे होता क्या है, अगर आपका टिकट साइज 2 करोड़ 5 करोड़ का है, तो उस कंडीशन पे आप मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, ऐसे लोगों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी वो लोग काफी आसानी से खरीद सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं जितने भी जो छोटे मोटे बिजनेस ओनर जो होते हैं, अभी हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप टाइप कीजिए बिजनेस ओनर। यहाँ पे बिजनेस ओनर एम्प्लॉय आ गया, बिजनेस ओनर इंजीनियर जॉब टाइटल आ गया, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे एक एक करके, बिजनेस ओनर एम्प्लॉय। और यहाँ पे आप टाइप कीजिए सेल्फ एम्प्लॉय। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ओके, सेल्फ एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर, इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। और अगेन यहाँ पे आप टाइप करेंगे फाउंडर, जो किसी भी बिजनेस के फाउंडर होते हैं जॉब टाइटल, आप फाउंडर को सिलेक्ट कर ले। इसके बाद में अगेन यहाँ पे आप सीईओ टाइप कीजिए, तो यहाँ पे जितने भी एमडी एंड सीईओ होंगे वो आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप अगर नीचे देखोगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे जॉब टाइटल देखने के लिए मिल जाएंगे। कार्डियोलॉजी को भी ले लो, डेंटिस्ट को भी ले लो, क्योंकि ये सारे लोग न्यूरो सर्जरी वालों को भी ले लो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अभी आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको वो देखने मिल जाएंगे, बिहेवियर देखने मिल जाएगी। मतलब अभी आपने जिन लोगों को छोड़ दिया है, तो यहाँ पे आप उन लोगों को सेलेक्ट भी कर सकते हो। और इसके अंदर अभी हम लोग को और क्या ऐड करना है, ओनर एंड सीईओ को ले लो। उसके बाद में अगेन यहाँ पे एक बार आप टाइप करो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट है, बट यहाँ पे आपको मार्केटिंग डायरेक्टर, डेवलपमेंट, डिजाइन डायरेक्टर, यहाँ पे आपको देखना है अच्छे से कि यहाँ पे डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जिसका इंटरेस्ट है उन्हें नहीं लेना है। अगेन यहाँ पे आप टाइप करोगे फाउंडर, क्योंकि फाउंडर में बहुत सारे लोग होते हैं। सीईओ एंड फाउंडर जॉब टाइटल, मतलब जिन लोगों ने भी अपने प्रोफाइल पे मेंशन किया है कि वो किसी कंपनी के फाउंडर और या सीईओ है, तो अभी आपका ऐड उन लोगों को दिखने वाला है। तो गाइस अभी यहाँ पे हम लोगों ने ना बहुत सारे लोगों को टारगेट किया है, जैसे कि प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, वर्किंग प्रोफेशनल और जितने भी फाउंडर्स है और बिजनेस ओनर्स है। यहाँ पे अभी आपको इंटरप्रेनर्स को लेना है। ओके, जैसे आपने इंटरप्रेनर लिखा है तो यहाँ पे देखो इंटरप्रेनरशिप जॉब टाइटल आ गया, तो ये आप हमेशा इसे जरूर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इंटरप्रेनरशिप करने वालों को भी आपको टारगेट करना है। मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा, इसे भी आप ले लो। और अगेन अब यहाँ पे लास्ट है आखिरी काम, आपका प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पे है
उसके नियर बाय आप ऐसी कंपनीज को ढूंढिए जिस कंपनी में लोगों का डेली अप डाउन आना जाना है। एग्जाम्पल, अभी हमारे यहाँ पे जो ये पाम विस्ता जो प्रोजेक्ट है, तो इस पाम विस्ता प्रोजेक्ट के नियर बाय में थाने घोड़बंदर रोड पे और नवी मुंबई के इसमें एरोली के अंदर काफ़ी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जहाँ से काफ़ी लोग डेली बेसिस पे बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके उस कंपनी में काम करने आते हैं। अगर आपने उस कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया तो ये हो सकता है वो कंपनी के एम्प्लॉय आपके नियर बाई पे ही वो कहीं ना कहीं फ्लैट देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारी कंपनी के हमारे जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के नियर बाई में एक जो कंपनी है उसका नाम एक्सेंचर है। एक्सेंचर आप टाइप कीजिए, यहाँ पे आपको एक्सेंचर लिख कर आ जाएगा, हैदराबाद सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको बहुत सारा आ रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है एक्सेंचर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई और बैंगलोर। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक्सेंचर इंडिया सेलेक्ट करना है। ओके, एक्सेंचर इंडिया नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम वापस से टाइप करेंगे एक्सेंचर। एक्सेंचर में एक्सेंचर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये जो एम्प्लॉय जो दिख रहा है हम इसे सेलेक्ट करेंगे। बट इसके अंदर मल्टीपल सारे हैं, जैसे कि बैंगलोर है, मुंबई है और ऑल मोबाइल डिवाइसेस। तो मैं यहाँ पे जो मुंबई है मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और इसके साथ में मैं यहाँ पे अगेन वापस से एक्सेंचर को टैप करूँगा, बिकॉज यहाँ पे दो दो एक्सेंचर आ गए ना। अगेन एक्सेंचर टाइप करेंगे, पहले आपने सिर्फ एक्सेंचर मुंबई लिया था, अब एक्सेंचर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ये भी ले लेंगे हम। ओके, इन दोनों को लेने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कंपनी जिसका नाम कैपजेमिनाई है। कैपजेमिनाई, ओके, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। एग्जैक्टली मुझे कंपनी का नाम निकालना है पहले। कैप कैपजेमिनाई, ओके, कैप, ओके, अभी नहीं आ रही, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे दूसरी कंपनी का नाम सर्च करते हैं, विप्रो सेलेक्ट कर लेते हैं कि विप्रो भी यहाँ पे नियर बाई है। तो यहाँ पे विप्रो दिख रहा है, विप्रो एम्प्लॉय, और ये विप्रो, दोनों विप्रो, विप्रो टेक्नोलॉजी चेन्नई। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो विप्रो लिमिटेड और विप्रो एम्प्लॉयर्स है ये दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए वन टू वन। पहले विप्रो सेलेक्ट कर लीजिए और अगेन यहाँ पे क्लिक करके अभी आप वापस से विप्रो टाइप कर लीजिए, विप्रो लिमिटेड। ओके, इसके बाद में आप अगेन यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे सारी कंपनी आएगी। अब यहाँ पे देखो TCS आ रही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अभी यहीं पे इसके नियर बाय में यहाँ पे IBM ग्लोबल सर्विसेज भी है, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। ये सारी कंपनीज है जहाँ पे लोग आ रहे डेली बेसिस पे काम करने। ओके, ओरेकल कंपनीज है, इसे आप टारगेट कर लीजिए, ये भी नियर बाई में ही है। उसके बाद में यहाँ पे इन्फोसिस कंपनी को भी आपको टारगेट करना होगा, और यहीं पे हमारे पास HP कंपनी भी इधर ही पे ही है, तो आप इसे भी टारगेट करेंगे। और अगेन यहाँ पे आप अब ये एक्सेंचर जो दिख रहा है ये इंडिया लेवल पे, आप इसे भी टारगेट करेंगे। और अगेन नीचे आएंगे, यहाँ पे सीमंस पे भी क्लिक करके इन्हें भी आप टारगेट करेंगे। और IBM इंडिया ये भी इधर ही पे ही है, इसे भी टारगेट करेंगे आप। और यहाँ पे आप नीचे नीचे धीरे धीरे आएंगे, आप देखेंगे JP मॉर्गन ये वाली कंपनी ये भी इधर ही है, इन्हें भी टारगेट करेंगे। मतलब ये सारी कंपनीज है ना यहाँ पे नियर बाई है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि जो जो कंपनी आपके नियर बाई में है उन सबको आपको टारगेट करना है। तो अभी आप ध्यान से देखिए, मैं आपको डिटेल टारगेटिंग बता रहा हूँ। सबसे पहला देखो, ये डेमोग्राफिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। डेमोग्राफिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर जगह पे आपकी वही ऑडियंस है, कहीं पे भी यहाँ पे डेमोग्राफिक के अलावा कहीं पे भी यहाँ पे इंटरेस्ट या बिहेवियर नहीं आया है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफी की रखना है, बराबर। ये आपका जैसी पार्ट हो जाता है, अभी यहाँ पे नीचे आइए, आपकी ऑडियंस की साइज देखिए। इस लोकेशन पे टोटल 99 लाख 96 लाख से लेके 11 लाख 1 करोड़ 13 लाख लोग हैं।
तो यहाँ पे क्या हो गया ना, आपने जो डेमोग्राफिक अभी आपने जो सेलेक्ट किया, इस डेमोग्राफिक के अंदर आपका ऑडियंस का पे कैपेसिटी अच्छा है और ये आपकी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बट इसमें हर कोई आपकी प्रॉपर्टी लेने वाला नहीं है। अब जो मेरा सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये मेरा ही नहीं है, काफ़ी एक्सपर्ट्स का है ये, क्योंकि जब आप इतने सालों से अपना टाइम देते हो तो ये चीज़ आपको आ ही जाती है। अब यहाँ पे आपको नैरो ऑडियंस पे क्लिक करना है, मतलब मुझे ये 96 लाख लोगों में से मुझे ये देखना है कि इसमें से प्रॉपर्टी कितने लोग देख रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये नैरो ऑडियंस पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको नैरो ऑडियंस पे क्लिक करना है। नैरो ऑडियंस पे क्लिक करके आप यहाँ पे आपको टाइप करना है 99 एकर्स। मतलब इन ऑडियंस के अंदर मुझे ये पता करना है कि कितने ऐसे ऑडियंस है जिनका 99 एकड़ में इंटरेस्ट है, वो डेली उसके वेबसाइट पे जाते हैं या कोई प्रॉपर्टी वगैरह देख रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे ये इंटरेस्ट सेलेक्ट किया, अब आप यहाँ पे देखेंगे एक मैजिक, आपकी ऑडियंस की साइज 55,000 से लेके 65,000 हो गई है। मतलब 96 लाख लोगों को जिनको आपने टारगेट किया था, अब उसके अंदर आप ये देख रहे हो कि 55,000 से 65,000 लोग ही है ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपर्टी लेना है। तो यहाँ पे अभी आप क्या करेंगे, जैसे आपने 99 का रखा, तो अब यहाँ पे आपने इंटरेस्ट डाला ना कि डेमोग्राफी। अब यहाँ पे आप मैजिक ब्रिक को सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो मैजिक ब्रिक पे जाते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पे भी आपका ऑडियंस का साइज बढ़ना स्टार्ट होगा। और उसके साथ में यहाँ पे आप प्रॉपर्टी फाइंडर को सेलेक्ट कर लीजिए, और प्रॉपर्टी फाइंडर के बाद में यहाँ पे आप उसके बाद में प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग, मतलब इनमें से कितने लोग ऐसे जिनको प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, आप उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में अगेन यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम बायर है इंटरेस्ट, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। गाइस मैं आपको जैसा बता रहा हूँ आप सिर्फ ऐसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको करना है रेसिडेंशियल एरिया प्रॉपर्टी ये, और इसके साथ में आपको एक और एक करना है जिसका नाम अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट प्रॉपर्टी ये। अगर आप देखोगे हमने फिल्टर करने के बाद यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट को ही रखा है, और अब हमारी राइट ऑडियंस देखो सिर्फ इतनी है। ये ऑडियंस है जिनको आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, और यही राइट ऑडियंस आपकी ऐड के लिए क्वालिफाइड ऑडियंस है। अगर ये ऑडियंस को आपका ऐड दिखेगा तो ये जो है ना, ये क्वालिटी लीड है, इनका पे कैपेसिटी भी है और ये इंटरेस्टेड भी है। तो इनकी जो लीड्स आएगी ना, आपको फेक लीड्स नहीं होगी। फेक लीड्स में चांसेस होते हैं 20-25% चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका जब कॉम्पिटिटर जब आपका ऐड को चेक करता है तो वो फेक लीड अप्लाई करते हैं। तो ये ओपन मार्केट है, इसके अंदर कोई रोक नहीं सकता, बट हम आपको 80% तक इस ऑडियंस पे ऐड दिखा के आप क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो। ओके, इतना होने के बाद ये डिटेल टारगेटिंग अभी एक स्टेप था। तो इस ऑडियंस को हमने क्या किया था, इस ऑडियंस को सबसे पहले आप नाम दे देंगे पाम विस्टा लीड एड्स, और यहाँ पे आप ब्रैकेट बनाएंगे, इसमें आपने डेमोग्राफिक लिया था प्लस इसके अंदर आपने इंटरेस्ट लिया था। तो यहाँ पे आप मेक श्योर कीजिए आपको ये लिखना है, और एक बार आप जो ऑडियंस बना लेते हो उस ऑडियंस को आप सेव कर लो, क्योंकि आपको बार बार ये ऑडियंस फिर से आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो इतना करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है सेव ऑडियंस, आप सेव ऑडियंस पे क्लिक करके यहाँ पे ऑडियंस का नाम दे दीजिए कि ये ऑडियंस जो है ये डेमो प्लस इंटरेस्ट, इसके अंदर आपने डेमो और इंटरेस्ट वाला ऑडियंस को रखा है, और इसे आप सेव पे क्लिक कर दें। सेव पे क्लिक करने के बाद अभी आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये ऑडियंस, ये लोकेशन, ये सब कुछ आपका सेव हो गया है। नेक्स्ट ऐड आपको बनाने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज़ और करनी है, प्लेसमेंट यहाँ पे आपको जो दिख रहा है यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिवाइसेस आपको ऑल डिवाइसेस पे आपका ऐड रहने दो। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, फिलहाल रहने देते हैं, इस पर कुछ ज़्यादा इतना खास काम है ही नहीं वैसे। यहाँ पे खाली आप प्लेटफॉर्म जो दिख रहा है ना फेसबुक या इंस्टाग्राम, इस पर क्लिक करके ऑडियंस नेटवर्क को खाली आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। मतलब ऑडियंस नेटवर्क जो है ना उस पर आप ऐड मत दिखाइए, खाली ये एक चीज़ कर दीजिए। और इसके बाद में अगर यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको मेरा एक कॉन्टेक्ट सपोर्ट नंबर दूंगा, जिस पे आप मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी टीम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। ये हमारे कोर्स के अंदर एक आपको स्पेशल सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज सारे डैशबोर्ड के जो इंटरफेस होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इतना होने के बाद अभी आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा जो पार्ट है, जो इमेज अपलोड करने वाला, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम मल्टीपल इमेजेस अपलोड करेंगे, ताकि हमारे कस्टमर्स को दिन भर में वो जितनी बार भी ऐड पे आ रहा है या जितनी बार भी वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आ रहा है, तो हर बार उसे हमारी नई नई इमेजेस, नई नई क्रिएटिव दिखे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिंपली इमेज वन। इमेज वन ये मैं इसके लिए लिख रहा हूँ ताकि हम इस ऐड के अंदर 3 इमेज यूज़ करने वाले हैं। आप इमेज वन लिख दीजिए।
पार्टनरशिप में कुछ नहीं करना है, आइडेंटिटी में आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज ऑलरेडी कनेक्ट है, सिंगल इमेज ही रखना है। डेस्टिनेशन में यहाँ पे भी हमें फॉर्म क्रिएट करना है, बट हम फॉर्म को बाद में क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको ऐड क्रिएटिव के पैर आ जाना है। ऐड क्रिएटिव में यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करना है, ऐड इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वो इमेज सेलेक्ट करना है जो इमेज आपने पहले से ही फेसबुक पेज पे अपलोड किया था। तो देखो अगर मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ या पेज पे जाता हूँ, अगर मैं पेज पे भी जाता हूँ तो देखो यहाँ पे ये 3 इमेज दिख रही है। तो एग्जाम्पल, अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो इस इमेज देखो ये ऑटोमेटिकली इमेज सेलेक्ट होगी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपकी इमेज का साइज यहाँ पे अगर क्रॉप होगा तो वो यहाँ पे 916 पे होगा, आपको ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी अगर आपकी इमेज कहीं से क्रॉप होगी तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है, जिससे आपकी इमेज कहीं से क्रॉप नहीं होगी, और तब जाके यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है इसका प्राइमरी टेक्स्ट, उसका हेडलाइन, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका कॉल टू एक्शन बटन। तो गाइस जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, आपको फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे आना चाहिए। यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर किस तरीके से ऐड रन कर रहे हैं वो आप पूरा अच्छे से देखिए। ये जो आपका टॉप पे लिखा है इसे कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो नीचे दिख रहा है इसे कहते हैं हेडलाइन, और इसके बाद में ये जो होता है लर्न मोर, ये होता है कॉल टू एक्शन बटन। तो आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए भी यहाँ पे एक अच्छा सा प्राइमरी टेक्स्ट और अच्छा सा हेडलाइन ये सब लिखने आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा जो हेडलाइन जो लग रहा है, मैं यहाँ से कुछ नहीं उठाऊंगा, मैं सीधा अभी चला जाऊंगा चैट जीपीटी पे। यहाँ पे आप सिंपली आप क्या करेंगे, आप चैट जीपीटी ओपन करेंगे। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अपनी इमेज को अपलोड करें। तीनों इमेज को अपलोड कर दो आप यहाँ पे, और तीनों इमेज को अपलोड करने के बाद यहाँ चैट जीपीटी को आप कमांड दो, चैट जीपीटी काइंडली राइट अ अट्रैक्टिव प्राइमरी टेक्स्ट एंड हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन फॉर माय फेसबुक लीड जनरेशन एड्स। ओके, और using above images, write the matter using above images, इतना लिख के आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। चैट जीपीटी अभी आपको इसके बारे में आपको पूरी इमेज को एनालाइज करने के बाद वो आपको बहुत ही अच्छा प्राइमरी टेक्स्ट और आपको हेडलाइन वगैरह सब देगा। बट हेडलाइन तो मैंने सोच के रखा है क्या लिखना है। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट अभी देखिए कितना बढ़िया सा आ गया है। ओन योर ड्रीम होम एट हाफ रेट ऑफ नवी मुंबई, 1, 2 and 2.5 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 40 lakhs, फ्री कार पार्किंग बहुत रुपीज 3 lakh, ओनली 10 minutes फ्रॉम एरोली माइंड स्पेस अपकमिंग मेट्रो। तो यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल आपको दिख रहे हैं, इन्वेस्ट स्मार्ट लीव ग्रांट। ओके, तो यहाँ पे आपके हिसाब से जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप ले लीजिए। तो बाय द वे मुझे फर्स्ट वन ही बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहाँ से आपको इसे तक कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मेरे एड्स पे आऊँगा, मैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट अपलोड करूँगा। ओके, उसके बाद में हेडलाइन के लिए आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हेडलाइन बता रहा है हाफ रेट ऑफ नवी मुंबई होम स्टार्टिंग एट 40 lakhs। बट मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ जो मुझे बिल्डर की तरफ से ऑफर मिला है कि मिनिमम बुकिंग, ओके, पे 51,000 ओके, पे रुपीज 51,000 and book your ड्रीम होम। तो ये क्या है ना, मतलब ये काफ़ी लोगों को ये चीज़ अट्रैक्ट कर जाएगी कि जस्ट 51,000 रुपीज़ पे करना है और अपना घर बुक करना है। तो ये एक हेडलाइन, ऐसा हेडलाइन मैंने मेंशन किया जिससे लोग अट्रैक्ट हो सके। तो ट्राई कीजिए यहाँ पे ऐसे हेडलाइन लिखिए जिससे लोग ग्रैब हो जाए, उससे हुक हो जाए। तो अभी आपको ये लिखना है, और इसके बाद में
इंट्रोडक्शन में यहाँ पे लिखना है जैसे कि डिस्क्रिप्शन जो अभी ओवरऑल जो है, तो यहाँ पे चैट जीपीटी में आओ, देखो यहाँ पे इसने क्या डिस्क्रिप्शन दिया है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे कि हाफ रेट ऑफ नवी मुंबई, एग्जाम्पल ये लिख देता हूँ। और इसके बाद में कॉल टू एक्शन जो साइन अप लिखा है, यहाँ पे हम कर लेंगे गेट ऑफर, गेट ऑफर या लर्न मोर हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो लर्न मोर रख दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। इतना करके अभी आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई भी चीज़ें आपको ऑन नहीं करनी है, ये ऑफ ही रखना। मेटा का कोई भी एनिमेशन एआई टूल को आप ऑन नहीं करोगे, ये सब ऑफ रहता है पहले से, इसे ऑफ ही रहने दो। डन पे क्लिक करो और उसके बाद में अभी आप अपने एड्स का प्रीव्यू देखो। तो यहाँ पे अभी आपका एड्स का प्रीव्यू देखिए कितना मस्त दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू वाला एडवांस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपका ऐड इंस्टाग्राम फेसबुक पे कितना मस्त दिख रहा है। तो गाइस ये सारे एड्स आपके भी दिखने चाहिए इसी तरीके से। तो ये हमारा पहला एड्स था। अब इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है आपको ये। अभी तो हमने एक ही इमेज अपलोड की है, तो अभी हमें 2 इमेज और अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप इमेज 1 पे जो 3 डॉट दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे क्विक डुप्लीकेट। इस पे क्लिक करें आप। इस पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका ये 2 पार्ट बन जाएगा, दिख रहा है। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट वाला पार्ट है यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे इसे 2 कर दीजिए और 2 करने के बाद आप सिंपली नीचे आइए और जहाँ पे आपने इमेज अपलोड की थी इस इमेज को डिलीट कर दीजिए और अगेन ऐड मीडिया पे क्लिक करके ऐड इमेज पे क्लिक कीजिए और आपने पहले ये इमेज ली थी, अब दूसरी ये इमेज पे क्लिक करके इसे नेक्स्ट कर दीजिए और अगेन यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए और अगेन नेक्स्ट कर दीजिए और डन कर दीजिए। अब हुआ क्या, एक ही ऐड के अंदर आपकी 2 इमेज अपलोड हो गई। ओके, अब अगेन वापस से आपका यहाँ पे 2 क्रिएटिव हो गया है, इमेज 1 इमेज 2। अब हम वापस से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से आपको करना है क्विक डुप्लीकेट। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, क्विक डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और अभी ये जो इमेज अब जो तीसरी बन रही है हम इसे देखेंगे इमेज 03। ओके, अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे अभी आपको इस इमेज को डिलीट कर देना है और ऐड इमेज पे क्लिक करके ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे अगेन। और अभी हमारी ये दोनों इमेज हो गई है, अब ये तीसरी इमेज। अब इस पे क्लिक करेंगे और इस पे नेक्स्ट करेंगे। देखेंगे यहाँ पे हमारी कोई इमेज क्रॉप तो नहीं हो रही है। अगर क्रॉप हो रही है तो हम अभी वैसे बाय डिफॉल्ट हमारी ओरिजिनल साइज पे क्लिक है, इस पे भी इस पे भी। अगर ये क्रॉप होती तो हम ओरिजिनल पे क्लिक कर देते हैं। अगेन यहाँ पे भी हम नेक्स्ट करेंगे, प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन सब ऐसे ही रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे और डन कर देंगे। तो अभी टोटल हमारे इस कैंपेन के अंदर आप देखेंगे तो एक कैंपेन है जहाँ पे मेन कमांड होता है, उसके बाद में ऑडियंस यहाँ पे 1 है, एक ऑडियंस हमने टेस्ट किया है और इस ऑडियंस को ये तीनों ऐड दिखने वाले हैं। अब हो रहा क्या है, ये अगर आप वापस से एक नज़र मारते हो तो जो हमने ये ऑडियंस सेट किया है ये वाला, इस पे आप आओ। यहाँ पे हमने पहले से लिखा है कि ये ऑडियंस जो है डेमो प्लस इंटरेस्ट, मतलब जिनका बाइंग कैपेसिटी है और जिनको इंटरेस्ट है, हमने उन ऑडियंस को सिलेक्ट किया है और उन ऑडियंस को हमारे ये तीनों ऐड दिखेगी। मतलब मॉर्निंग में हो सकता है ये दिखेगा, आफ्टरनून में ये और इवनिंग में ये। तो हमने 3 ऐड सेट इसके लिए लगाए हैं ताकि कौन सा ऑडियंस हमारे कौन से क्रिएटिव से कन्विंस हो जाए और लीड फॉर्म फिल कर दे। इसके लिए ये तीनों इमेज अपलोड करने के बाद मैं आपको यहाँ पे क्रिएटिव टारगेटिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बताने वाला हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे आते हो इस पीडीएफ में आप बहुत ध्यान से देखिए, जैसे हमारी इमेज 1 है, इमेज 2 है, इमेज 3 है। क्रिएटिव टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। एग्जाम्पल मान के चलिए हमने ये तीनों इमेजेस अपलोड करी है और इन तीनों इमेजेस में आपको देखोगे तो ये इमेज इतनी अच्छी काम नहीं कर रही है, ना ये काम कर रही है और ये बहुत अच्छी काम कर रही है। बट ये पता कैसे चलता है, ये पता इसके बेस पे चलता है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पे फेसबुक लीड 36 आई है, इस पे फेसबुक लीड 51 आई है और इस पे फेसबुक की लीड 231 आई है। इसका मतलब ये जो ऐड है ना, ये ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोगों को ये ऐड अच्छा समझ में आ रहा है, इसके ऊपर फॉर्म ज़्यादा फील हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जिस क्रेडिट के ऊपर ज़्यादा अच्छा आपको लीड देखने मिलता है, उसका कॉस्ट पर लीड कम आता है, वही आपको क्रेडिट को ऑन रखना होता है और बाकी क्रेडिट को ऑफ कर देना होता है। अब इसी के लिए हम लोग इसलिए हम अपने एक ऐड के अंदर मल्टीपल 3 क्रिएटिव्स हम मिनिमम रखते हैं। उसके बाद में जब आपका ये पूरा सेटअप हो जाता है तो उसके बाद में आपको करना है
उसके बाद में यहाँ पे आपको मल्टीपल एड सेट भी बनाना है। अब मल्टीपल एड सेट क्या होता है, देखिए गाइस, आप मैं आपको जैसे गाइड कर रहा हूँ आप वैसे कीजिए। सबसे पहले ये तीनों पार्ट आपका रेडी करने दीजिए। ये ऑडियंस आपकी रेडी हो गई, तीनों एड्स रेडी रेडी हो गए। अब इसके बाद में क्या करेंगे आप, मल्टीपल एड सेट बनाएंगे।